शिव विलीन है और शक्ति शिवहीन। कब तक अकेले लड़ेगी? एक साधु आया था विरोध करने और वो भी घायल हो गया। अब शीघ्र ही पार्वती को देवोदास की दासी बनना पड़ेगा। माता, माता, अब माता आ गई है, अब सब शुभ होगा। ये लो। अवश्य, तुम्हारे कारण ही मैंने स्वयं को पाया है और अब मैं तुम्हारे अस्तित्व के लिए संघर्ष करूंगी। फैल गई शुभता। अब सब शुभ है ना? माता चंडी की जय! माता चंडी की जय! रिपुंजय के मांगे वरदान के अनुसार कोई भी देव उसके क्षेत्र में प्रवेश नहीं कर सकता और ना ही कोई उसका वध कर सकता है। ऐसे में महादेव का उसके पास जाना ये शुभ संकेत नहीं है नारायण। किंतु महादेव की मंशा है क्या? उनका उद्देश्य क्या है? यदि वो स्वयं रिपुंजय के क्षेत्र में जा रहे हैं तो अवश्य कुछ ऐसा है जो हम समझ नहीं पा रहे हैं। महादेव का संकल्प, उद्देश्य और निर्णय सदा समय और नियति से जुड़ा हुआ होता है। उनकी इस यात्रा के पीछे भी अवश्य ही कोई गहन रहस्य छुपा है। किंतु चिंता तो इस बात की है कि यदि महादेव ने दासता स्वीकार कर ली और देवी पार्वती ने नहीं, तो क्या होगा? बस इतने में ही भयभीत हो गए रिपुंजय। इन तुच्छ बाधाओं के सामने झुकना नहीं। रिपुंजय हो तुम, दिवोदास हो, संपूर्ण देवलोक तुम्हारा दास है।
कोई तुम्हारा कुछ अनिष्ट नहीं कर सकता। ये अनिष्ट कैसे संभव है? शिव और शक्ति संसार का संतुलन है। उन्हें अच्छे से ज्ञात है कि उनका पृथक होना इस संपूर्ण संसार का संहार है। फिर वो अपने इस रचे रचाए संसार को त्यागने का निर्णय कैसे ले सकते हैं? कली के युग को कोई हानि नहीं है दीदी। संतुलन बिगड़ेगा तभी तो व्यवस्था फैलेगी, अधर्म बढ़ेगा, हिंसा बढ़ेगी, तभी तो कली का साम्राज्य स्थापित होगा। कली के युग का विनाशक आगमन होगा। जो आज घट रहा है वही कल के विध्वंस का कारण बनेगा। संसार का संतुलन तो इसके पहले भी अनेकों बार बना है, अनेकों बार बिगड़ा है देवी। किंतु इस क्षण, इस युग में संतुलन बिगड़ने का एक ही अर्थ है, और वो है कलियुग का आरंभ, कलियुग का आरंभ, कलियुग का आरंभ। एक स्त्री सदैव हर दायित्व को निभाती है, एक अर्धांगिनी होने के धर्म का पालन करती है, परंतु आज एक अर्धांग होने का धर्म मैं निभाऊंगा। ना तो शिव की शक्ति तुम्हारी दासी बनेगी और ना ही शिव। कलयुग की ये छाया जहां देवता विवश है और मानव मलिन, जहां शिव तक को अपना स्थान छोड़ना पड़े, ऐसे कलंकित संसार में शक्ति के लिए भी कोई उपयुक्त स्थान नहीं हो सकता। देवत्व तो मैं त्याग चुकी हूं, अब ये संसार भी त्यागती हूं मैं, त्यागती हूं मैं, त्यागती हूं मैं। माते, माते कहाँ जा रही है आप? बताइए ना माता, कहाँ जा रही है हमें छोड़कर? मत जाइए ना माता। माँ चंडी, रुक जाइए, हमें छोड़कर मत जाइए माँ। रुक जाइए ना माता, आप तो हमारी माता है ना। और ये आपका स्थान है माता। रुक जाइए ना माता, हमें आपकी आवश्यकता है। आपके बिना ये बस्ती पुनः उजड़ जाएगी। हमारी भक्ति के लिए ही रुक जाइए माते। हाँ माता, रुक जाइए, हमारी भक्ति के लिए ही रुक जाइए माता। रुक जाइए, रुक जाइए हमारे भक्ति के लिए ही रुक जाइए माता, हमारे भक्ति के लिए ही रुक जाइए माता, हमारे भक्ति के लिए ही रुक जाइए माता। प्रेम, प्रेम के लिए रुक जाइए देवी। शिव विलीन है और शक्ति शिवहीन कब तक अकेले लड़ेगी? एक साधु आया था विरोध करने और वो भी घायल हो गया। अब शीघ्र ही पार्वती को देवोदास की दासी बनना पड़ेगा।
रुकिए, हट जाइए। इस दुष्ट को दंड मैं स्वयं दूंगी। रुक जाइए देवी, आप अपने क्रोध को इस पर व्यर्थ मत कीजिए। आप जीव को संभालिए, मैं देखता हूं इसे। मैंने कहा ना, ये हम स्त्रियों का युद्ध है, इसे हम स्वयं लड़ेंगी। अद्भुत है प्रकृति और पुरुष का तालमेल। जब महादेव रौद्र होते हैं तो देवी शक्ति सौम्य होकर उन्हें समझा लेती हैं, उन्हें संभाल लेती हैं। और जब शक्ति ने संहारक का रूप लिया तो महादेव परम दया की मूरत बन गए। कहा था ना आपसे, हस्तक्षेप मत कीजिए। इस दुष्ट को मैं दंड दूंगी, किंतु आप माता, यदि ये ना होते तो ना जाने क्या हो जाता। बहुत भले हैं ये, इन्हें भीतर आने दीजिए। मौनम समिति लक्ष्मण, मुझे आपकी अनुमति मिल गई है देवी। मेरे राज्य में ऐसा द्रोह? मुझे स्वयं जाकर देखना होगा कि कौन है यह स्त्री जो मेरे बल को चुनौती दे रही है और उन शक्तिहीन स्त्रियों की शक्ति बन रही है।